Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hope you're safe with your families. I'm Neena Sarora. I'm your Dream Life mentor. ड्रीम लाइफ जीने के लिए हमारी आउटर स्पेस का बैलेंस्ड स्टेट में होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है हमारी इनर स्पेस का भी बैलेंस स्टेट में होना। और एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, कैन यू गेस? उसका भी बैलेंस स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो। हेलो एकता जी, हेलो गौरव जी, हेलो पूजा मेहता। एक और चीज़ है जिसका बैलेंस स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है और वो है हमारी प्रकृति, ये नेचर। अगर हम ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो नेचर का बैलेंस स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ सकते हैं। इस समय जो डिस्ट्रक्शन चारों तरफ हो रहा है, कभी कोरोना, कभी अम्फन, साइक्लोन, क्या क्या नहीं हो रहा, लोकस्ट अटैक, अर्थक्वेक्स, इतना सब कुछ हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ज़बरदस्त इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है हमारी प्रकृति में, इस नेचर में। जो क्लाइमेटिक इम्बैलेंस है ये भी आप देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त इम्बैलेंस शो कर रहा है। प्रकृति विलाप कर रही है, चीख चीख कर कह रही है, हे इंसान, तू जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तेरी टहनी टूटने वाली है, तू गिरने वाला है, अभी भी संभल जा। हम सोच रहे हैं प्रकृति का प्रकोप है ये, प्रकृति का प्रकोप नहीं है ये। प्रकृति तो बेबस है, कष्ट में है। आप सोचिए, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं प्रॉब्लम लेकर, पेट में दर्द है, और डॉक्टर वहाँ हमें कहता है कि आपका पेट दर्द अब इतना बढ़ चुका है, अब इतना बढ़ चुका है, अब वो इधर फैल रहा है, अब वो इधर फैल रहा है। What will you do? You will start shouting। और वही प्रकृति कर रही है, वही नेचर कर रही है। वो बेबस है, वो ये कहना चाह रही है, मैं कष्ट में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, कुछ करो। ये जो प्रकृति है ये देन है हमें, ईश्वर की तरफ से नियामत है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। हम वैल्यू नहीं करते, हम उसकी कद्र नहीं करते। हवा रोशनी पानी बिन चटलंग दाने, मुफ्त पेजदार अब कदे कुछ मंगदा नहीं, मुफ्त पेजदार अब कदे कुछ मंगदा नहीं। ईश्वर ने तो कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया ही दिया है। लेकिन अब ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं हम? वे तू भी कुछ कर बंदिया, वे तू भी कुछ कर बंदिया, जे कुछ कर सकना दा शुक्र तू कर बंदिया, ओदा शुक्र तू कर बंदिया।
उसका शुक्र करना है, उसको एक्नॉलेज करना है। जो नियामत, जो देन हमें मिली है, उसका धन्यवाद करना है हमको। लेकिन हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कोरोना को, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन को। 24 घंटे हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन की बातें करते हैं, डिस्ट्रक्शन के पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं, डिस्ट्रक्शन के अपडेट्स देखते हैं। हम नेगेटिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी हमारी वीक होती चली जा रही है। ये प्रकृति कमज़ोर पड़ रही है, इसको एनर्जी देने की ज़रूरत है, इसको एक्नॉलेज करना है हमें, इसे सशक्त करना है जिससे ये स्वस्थ हो सके, हील हो सके। कहते हैं जिसको एक्नॉलेज करते हैं वही बढ़ता है, जिसको एक्नॉलेज करते हैं वही बढ़ता है। तो क्यों ना बढ़े डिस्ट्रक्शन, हम ही तो एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको। कोरोना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, उस पे गाने बन रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्यों जाए कोरोना, वो भी यहीं जम के रहेगा। मेरी तो बड़ी पूछ है। लेकिन क्या हमें ये चाहिए? तो हमें जो चाहिए उसको एक्नॉलेज करना है। तो हमने एक संकल्प लेना है, हम सब ने लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि हम इस प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, इसको एक्नॉलेज करेंगे, इसको हमारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, लव एनर्जी की ज़रूरत है। तो कैसे करना है? थोड़ा सा ही बोलना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के। आई थैंक मदर अर्थ, आई थैंक मदर अर्थ, आई थैंक मदर नेचर, आई ब्लेस मदर नेचर, आई ब्लेस मदर नेचर, आई ब्लेस मदर नेचर, आई लव मदर नेचर, आई लव मदर नेचर, आई लव मदर नेचर। जब हम एक्नॉलेज करेंगे तो ये सशक्त होगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी और कोरोना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी प्रकृति सशक्त होगी, ये जो वायरस आ गया है ना हमारे सिस्टम में, इस यूनिवर्स में, उसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें प्रकृति की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। वी कलेक्टिवली कैन मेक अ डिफरेंस। एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसको कर्म करने का अधिकार है और उसका कर्म जो है इट मेक्स अ डिफरेंस। अगर हम कलेक्टिवली इस चीज़ को करते हैं तो इट विल मेक अ डिफरेंस। इसको करके देख लें। दूसरा, अगर हमें जो अपनी लाइफ में चाहिए उसके साथ हमें कनेक्ट होना है। क्या हम अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन चाहते हैं? नहीं, हम डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ 24 घंटे देखते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं। तो अपनी लाइफ में हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम डिस्ट्रक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या अट्रैक्ट करना है? हमको पॉजिटिविटी से कनेक्ट होना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है ड्रीम लाइफ जीने के लिए। तो हमें कनेक्ट होना है मदर अर्थ के साथ, उसको ब्लेस करना है। तो मैं ये नहीं कहती कि न्यूज़ देखना बंद कर दो, अपने आप को अपडेटेड मत रखो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रॉमिस करो, जब आप कोरोना का नाम लोगे या डिस्ट्रक्शन की कोई भी बात करोगे, एक बार करोगे तो 3 बार क्या बोलोगे? लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। हम पूछते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स से, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? जब हम चाहेंगे तब खत्म होगा। हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं रहे, तो अब करना शुरू करें। ब्लेस करो मदर नेचर को, उसको सशक्त करो। लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। जितनी बार आप ये वर्ड सुनेंगे कोरोना,
लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। मैंने बोला, आपने सुना, आप भी टाइप कीजिए और बोलिए लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हम मदर नेचर को ब्लेस करेंगे ज़्यादा तो कोरोना की एनर्जी छोटी रह जाएगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोरोना शब्द बोलकर हम नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग लिव मदर अर्थ साथ साथ उससे ज़्यादा बार बोलकर हम उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, अपने मदर अर्थ को, मदर नेचर को सशक्त बना रहे हैं, जिससे वो हील हो सके, जिससे वो इस डिस्ट्रक्शन से बच सके। बोलेंगे ना? I thank Mother Earth, I bless Mother Earth, I love Mother Earth। 3 बार। लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। हर बार जब हम डिस्ट्रक्शन की बात करें और ये शब्द सुने इन कानों से। हम प्रकृति से हैं, हम प्रकृति को ब्लेस करेंगे, हम इनडायरेक्टली खुद को ब्लेस कर रहे हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट कीजिए कि ब्लेस मदर अर्थ, ब्लेस मदर नेचर इफ यू वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ। ठीक है? तो टाइप कीजिए आप जब भी इस वीडियो को देखें, जितनी बार ये वर्ड आपने सुना उतनी बार लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। आज से शुरू करेंगे, आप 1 महीने में देखिएगा क्या डिफरेंस आएगा, आप खुद चेंज देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज से, थम्स अप करें, स्टार्ट करेंगे आज से। तो मुझे लगा ये चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप लोग इस चीज़ को समझें कि हम जो चाह रहे हैं वो कर नहीं रहे, और जो नहीं चाह रहे वो ही कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कलेक्टिवली कर रहे हैं, कलेक्टिवली हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और हमको कलेक्टिवली पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी होगी अगर हम इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को बचाना चाहते हैं। तो एक्नॉलेज इट, जो ये नियामत मिली है, ये जो देन मिली है हमें ईश्वर की तरफ से, उसको एक्नॉलेज करना है। आई थैंक मदर अर्थ, आई थैंक मदर नेचर, आई ब्लेस मदर नेचर, आई लव मदर नेचर, लॉन्ग लिव मदर नेचर। बस इसको बोलना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।